शुड वी लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस और नॉट? हमें ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखना चाहिए या नहीं चाहिए? मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का क्या फ़ायदा हो सकता है आपकी करियर के लिए, आपकी करियर की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत सारी ऐसे सजेशन देने वाला हूँ जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने की बेनिफिट्स। हेलो दोस्तों, मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं आर डिजिटल सूत्रा की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे मोटिवेशन, बिजनेस और टेक्निकल के रिलेटेड, सोशल टॉपिक के रिलेटेड, इंटरव्यूज के रिलेटेड हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे इस तरह के कंटेंट आपको फॉलो करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि लैंग्वेज सीखने की बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप लैंग्वेजेस नहीं सीखते हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोग को बताता हूं। आप लोग समझना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं पहला आप लोग को बता देता हूं कि लैंग्वेज सीखने की बेनिफिट क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक बंगाली हैं और आप बंगाली जानते हैं, बंगाली के साथ साथ अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपका ये प्लस पॉइंट है। अगर अच्छा फ्लुएंसी आप अगर हिंदी जानते हैं तो इसका आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप साथ साथ अगर नेशनल लैंग्वेज तो आप हिंदी जानते हैं, साथ साथ आपका मदर टंग जो है बंगाली आप वो भी जानते हैं। इसके अलावा अगर आप नेशनली के साथ साथ थोड़ा सा और अपने आप को स्किल डेवलप करें, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, वहाँ पे आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो और थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो आपको अगर 3 लैंग्वेज को फोकस करना है, बंगाली क्यों सीखना है? क्योंकि आपका वो मदर टंग है। अगर आपको हिंदी सीखना है तो हिंदी क्यों सीखना है? आपको नेशनल लेवल पे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए और बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट करने के लिए। और इंग्लिश क्यों सीखना है? इंग्लिश इसीलिए सीखना है ताकि आने वाले टाइम पे अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे और ज़्यादा ग्रो होते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना भी ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, आपको इंग्लिश आना तो चाहिए, इंग्लिश आएगा तभी आप मिक्स करके भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक पार्ट आता है जो कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अंदर लैंग्वेजेस भी आते हैं। तो आपको लैंग्वेजेस के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम आपको 3 लैंग्वेजेस आने चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि मुझे लैंग्वेजेस क्यों चाहिए, मैं एक बंगाली हूं और मुझे लैंग्वेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बंगाली में बोलूँगा और मेरे लोग समझेंगे, घर वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आसपास के मोहल्ले वाले समझ जाएंगे, तो मुझे हिंदी की क्या ज़रूरत है? मुझे हिंदी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश तो दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको कह देता हूँ, अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस को छोड़ के अगर और लैंग्वेजेस नहीं सीखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, सीखने की ज़रूरत नहीं है। पर आपकी करियर का फुल स्टॉप यहीं पे लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी नेशनल लेवल की, मल्टीनेशनल लेवल की अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम हिंदी, मैक्सिमम इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो, अगर जॉब में ग्रो होना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनली ग्रो होने के लिए मिनिमम हिंदी चाहिए, साथ में इंग्लिश भी कंपलसरी चाहिए। तो ये बात था जहां पे आपको कंपलसरी सीखना है लैंग्वेजेस को। तो आपका ये जॉब हो गया या बिजनेस हो गया, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं या आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं या आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, आपका जॉब, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय कुछ भी हो सकता है। किसी के अंदर भी आपको लैंग्वेजेस सीखना जरूरी है। अगर आप मिनिमम 3 लैंग्वेजेस नहीं सीखते तो आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अगर आप एक हाउसवाइफ है, अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, अगर आपकी लाइफ में बंगाली के अलावा और कोई भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है, देन आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मत सीखिए। पर अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे। अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस, अगर आप मेरी बात बोलेंगे तो मुझे बंगाली आता है, मुझे हिंदी आता है, मुझे इंग्लिश आता है, इसके अलावा मुझे असमीज आता है, इसके अलावा मुझे तेलुगु आता है, तमिल आता है, मलयालम आता है, पंजाबी समझ में आता है, हिंदी की वेरिएंट, आपका मल्टीपल एक्सेंट्स की हिंदी आते हैं। उर्दू में 100% बोल नहीं सकता हूँ, पर उर्दू को मैं रिलेट कर सकता हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम उर्दू की परसेंटेज मैं 80-90% समझ सकता हूँ। बोलने की बात करें तो 20-30% बोल सकता हूँ। तो अब बात करते इतनी सारी भाषा मैं क्यों समझना चाह रहा हूँ और क्यों सीखने की मुझे ज़रूरत है। जैसे कि मैं बंगाली हूँ तो मुझे बंगाली तो काफ़ी है, इसके अलावा मुझे हिंदी, इंग्लिश, बाकी लैंग्वेजेस की ज़रूरत ही नहीं है। मिनिमम इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, इससे ज़्यादा तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बट मैं क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ? बिकॉज आई एम ए एंटरप्रेन्योर एंड आई नीड टू लर्न ऑल द लैंग्वेजेस। द रीजन आई वॉन्ट टू स्केल माई बिजनेस अक्रॉस द इंडिया
टू कम्युनिकेट इट मोर एंड मोर पीपल ऑन द अक्रॉस इंडिया। क्योंकि इंडिया हमारा एक विचित्र देश है, बहुत मजेदार एक कंट्री है। इस कंट्री के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अगर आप बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखते हैं, मिनिमम 3 लैंग्वेज, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी लैंग्वेजेस अगर आप सीखते हैं तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। आपके बहुत सारे नेटवर्क बनेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे और बहुत सारे बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स, कस्टमर, अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत सारे कॉलीग्स बनेंगे। इसके अंदर फायदा आपको ही होने वाला है। आपकी माइंड को क्लोज करके रखने की जरूरत नहीं है, आपकी माइंड को ओपन रखिए और बहुत सारी भाषा को सीखिए। मिनिमम 3 भाषा तो सीखना ही चाहिए। अगर आप नहीं सीखते हैं तो आपकी लाइफ की लूजिंग पार्ट शुरू हो जाएगा और आप आगे लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर। अगर आप एक बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, कुछ भी है आप, अगर आप एक असमीज है, आप कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको हिंदी सीखना पड़ेगा। आपको हिंदी आना चाहिए फ्लुएंटली, बिकॉज यू आर लिविंग इन इंडिया। जब आप हिंदी सीख लेंगे, हिंदी के बाद आप इंग्लिश के स्किल्स को और डेवलप करिए और आगे बढ़ाइए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको कोई क्वेश्चन ना करे। आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, आपसे बात कर रहा हूं मैं, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर आप ओनली लोकल लैंग्वेज, जो आपकी मातृभाषा है, चाहे वो बंगाली, कन्नड़, तमिल, गुजराती, मराठी, कुछ भी हो सकते हैं, आप एक भाषा सीख रहे हैं, तो क्या आपका दूसरा जो कास्ट का, दूसरा जो कम्युनिटी का जो इंसान होगा, क्या आपको रेस्पेक्ट देगा, क्या आपको वैल्यूज देगा, क्या आप आगे उसके साथ रिलेट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्या आपके साथ वो जॉब में फैमिलियर होगा, क्या आपके साथ वो बिजनेस में आगे एज ए कस्टमर आपके साथ ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उसको आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाते हैं, अच्छे से आप रिलेट करते हैं, देन यू लर्न हाउ टू ऑब्जर्व ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इंसान की बॉडी लैंग्वेज को कैसे ऑब्जर्व करना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझिए और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने के बाद और ज्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं आप। जैसे ये हमारा भारतवर्ष है, इंडिया है, इंडिया में सेंटिमेंट्स बहुत काम करते हैं। आप जितने ज्यादा भाषा सीखेंगे उतना ज्यादा आप जॉब के अंदर ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर तो बहुत एक्सपेंशन है, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, अगर आप सेंटिमेंटली हिट करते हैं तो। अगर आपको मल्टीपल भाषा आते हैं तो, अगर आपको भाषा लिमिटेड आते हैं, सपोज आपको ओनली मदर टंग आता है, लोकल लैंग्वेज, तो आप ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते बिजनेस के अंदर। आप सपोज एक छोटा सा पान का गल्ले लेके बैठे हुए हैं, एक छोटा सा दुकान चला रहे हैं, छोटा सा एक ढाबा चला रहे हैं, देन यू नो नीड टू लर्न हिंदी एंड इंग्लिश। आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी लोकल भाषा में भी काम चला सकते हैं। गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, आप चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब आप प्रोफेशन ग्रोथ की बात करेंगे, प्रोफेशनली बिजनेस, जिसको बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस के अंदर आपके पास कोई कंपनी है, कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास टीम है, बिजनेस है, देन यू वांट टू ग्रो। देन ग्रो करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जहां पे आपको हिंदी, इंग्लिश सीखना जरूरी है, आपको मदर टंग को छोड़ के। चाहे आप पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं या आपकी बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, मतलब पर्सनल हो या प्रोफेशन हो, आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा आता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश आता है, देन यू कैन ग्रो इजीली। आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटिमेंटल देश है, इंडिया सेंटिमेंटल देश है, तो इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको भाषा क्या आता है, आपको भाषा इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से इसमें कोई डिवाइडेशन, कोई बातों में, कोई भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आप एक हिंदू है, मुस्लिम से रिलेट कर पाते हैं, अगर आपको भाषा आता है, लैंग्वेज आता है। एक मुस्लिम है, हिंदू से रिलेट कर पाते हैं, आपको भाषा आता है, कम्युनिकेशन आता है, तो वहां पे आप रिलेट कर सकते हैं। उसमें कास्ट और रिलीजन का कोई मैटर नहीं है। आपको अगर भाषा आता है, यू कैन टॉक टू एनी पर्सन, यू कैन डिस्कस एनीथिंग, आइदर इट विल बी इन जॉब और बिजनेस, नो वरीज, नो नीड टू वरी। अगर आपको सपोज जॉब की जरूरत है और आप जॉब करना चाहते हैं, और जॉब करने के लिए आप गुजरात से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली से आप कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता से आप बैंगलोर जा रहे हैं, सो व्हाट? आप अगर जाते हैं वहां पे, अगर आपको वो भाषा नहीं आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आता है, मिनिमम आपको हिंदी नहीं आता है, आपकी लोकल भाषा वहां पे काम नहीं करेंगे। आपको हिंदी आना जरूरी है। अगर हिंदी आता है तो काम चल जाएगा, अगर इंग्लिश आता है
एटलीस्ट साउथ में अगर आप घुसते हैं, बैंगलोर, तमिलनाडु, आप हैदराबाद जाते हैं, कहीं पे भी जाएं, अगर आप साउथ में घुसते हैं और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, देन देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको हिंदी की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको इंग्लिश की जरूरत है। वहां पे आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश समझना चाहिए, तो आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आता है देन गुड, अगर इंग्लिश नहीं आता है फिर भी हिंदी से भी काम चल जाएगा साउथ के अंदर। साउथ को छोड़ के आप कहीं भी चले जाए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, आप कहीं पे भी जाए वहां पे आपको हिंदी चाहिए ही चाहिए। आपकी लोकल भाषा नहीं चलेगा, लोकल भाषा से आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज नॉट अबाउट योर करियर, इट्स अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि आपकी करियर के साथ साथ आपका फ्यूचर भी जुड़ा होता है, आपकी ग्रोथ की जुड़ा होता है, जहां पे आपकी ग्रोथ में बहुत मदद मिलने वाला है अगर आपको भाषा आता है। एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश अगर आपको आता है तो आप ग्रोथ कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग योर लोकल लैंग्वेज। तो आप कोशिश करिए मल्टीपल अदर लैंग्वेजेस सीखने के लिए दूसरे स्टेट का। अगर आप एक गुजराती है, कोशिश करिए बंगाली सीखने का। अगर आप एक बंगाली है तो सोचिए कि कैसे मैं मराठी सीख पाऊँ, कैसे मैं कन्नड़ सीख पाऊँ, कैसे मैं तेलुगु सीख पाऊँ। तो इससे अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, वो आप ग्रोथ ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और सीखने के लिए आपको बस सिंपल एक काम करना है, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को इग्नोर नहीं करना है, उससे प्यार करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न, दैट्स इट। आप अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे, इट विल टेक सम टाइम। शुरू में सपोज आप एक लोकल लैंग्वेज जानते हैं और आप एक सपोज गुजराती है, आप अगर बंगाली सीखना चाहते हैं तो आप अगर बंगाली में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आप सीख नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू जस्ट शो योर इंटरेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए सम वीडियोस, देखिए थोड़ा वीडियो देखने की कोशिश करिए, थोड़ा मूवी देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इफ यू लर्न देन यू कैन ग्रो, दैट्स इट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी भी जरूरत है, अभी भी आपको सीखने की जरूरत है। अगर आपको दूसरा भाषा नहीं आता है, अभी भी देर नहीं हुआ है, तो आप अगर आज से शुरू कर देंगे, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप सीख सकते हैं। और ये जो मैंने सारी बातें आप लोगों को बताया, ये मेरी फायदे के लिए नहीं बताया, क्योंकि मुझे वो सारी भाषा आते हैं जो जरूरत है मुझे सरवाइव करने के लिए। अगर मेरी मदर टंग है बंगाली तो मुझे आते हैं, मैं इंडिया में रहता हूं तो मुझे हिंदी फ्लुएंसी आते हैं। अगर मुझे इंग्लिश में डेवलप होना है, आगे ग्रो करना है और ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन बनाना है, बिजनेस करना है, तो मुझे इंग्लिश भी आते हैं। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, सपोज कन्नड़, तमिल, तेलुगु, वो मुझे आते हैं, समझ में आता है, आई कैन स्पीक, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, बिकॉज मैं आपकी लाइफ के लिए बता रहा हूं, आपकी करियर के लिए बता रहा हूं। अगर आज आप डिसीजन नहीं लेंगे, लैंग्वेजेस को सीखने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग आज से ही लैंग्वेजेस को सीखना शुरू करें, ताकि कल के डेट में आपकी फ्यूचर में, इन फ्यूचर 6 महीना बाद, 1 साल बाद आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। करियर की ग्रोथ में, फाइनेंशियल ग्रोथ में, बिजनेस करने में, जॉब करने में आप लोग को मदद हो, आगे ग्रो करे, आगे बढ़े। तो आई होप कि मेरी जो इस वीडियो मैसेज को आप लोग समझ पाए होंगे और आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते, करियर में ग्रो करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो मेरा जो मोटो है, मेरा जो गोल है, वो जरूर पूरा होगा। और आपकी सपोर्ट अगर मेरे साथ है तो मैं डेफिनेटली आगे आप लोग को हेल्प कर सकता हूं और भी लैंग्वेजेस को सीखने में, ग्रो करने में। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी मदद मिले तो एक लाइक जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी लोगों को हेल्प हो, जो आपकी फ्रेंड्स और फैमिलीज में है, रिलेटिव्स में है, जो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लैंग्वेजेस क्यों सीखना जरूरी है, तो उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उनको भी मदद करें समझने के लिए लैंग्वेजेस सीखना कितना जरूरी है, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना कितना जरूरी है आज के डेट में 2021 में और इन फ्यूचर में भी। तो काइंडली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी सोशल मीडिया का हेल्प ले, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। आप जरूर शेयर करने की इनिशिएटिव लीजिए और इस तरह की इंफॉर्मेशन को अगर आप शेयर करते हैं तो आपकी भी वैल्यूज बढ़ेगा आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट आप लोग को मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।